हेलो डियर, कैसे हैं? मस्त, हम भी मस्त, व्यस्त और ज़बरदस्त। और आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो सीरीज 11th फिजिक्स का होगा। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ही कॉपी पेन निकाल लें और साथ साथ नोट्स बनाते चलें। और जो आलसी लोग हैं, देहचोर हैं, उनके लिए खुशखबरी है। क्या है? टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो कॉपी पेन निकाल लें जो मेहनती हैं, और पहले हेडिंग करें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, परिचय। किसका भाई? परिचय किसका? फिजिक्स का है। तो आज का पहला टॉपिक ही होगा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स भौतिकी है? नहीं रे। तो फिजिक्स क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में जितने भी होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं के पीछे क्या कारण है, उस कारण का हम अध्ययन करते हैं। तो नोट करें, साथ साथ नोट करते चलें। यह विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है। मेरी हिंदी काफ़ी स्ट्रांग है, तो अगर कहीं हर्षिकार दीर्घकार हर्षु दीर्घ इधर उधर हो जाए तो हैं, माफ कर देना भाई। वह शाखा है जिसमें प्रकृति में घटित घटनाओं के पीछे के कारणों का अध्ययन किया जाता है। अब घटना कैसे भाई? मान लो हम सड़क पे चल रहे हैं, पैर ठोकर लगा, हम गिर गए, भून फूट गया। तो ठोकर लगने के बाद हम नीचे गिरे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसमें एक ग्रेविटेशन का भी रोल होगा, है ना, जो हमारी बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगा। भून फूटेगा, न्यूटन थर्ड लॉ काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। सेब गिरा तो पहले घटना घटी, फिर बाद में क्या पता चला कि ये तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है, ऐसा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी तमाम घटनाएं जितनी भी घटित हो रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और उन्हीं कारणों का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, अच्छा। भौतिकी शब्द, भौतिकी शब्द जो है वह ग्रीक शब्द फिवसिका, फिवसिका फिवसिका से लिया गया है। भौतिकी बोले तो यहाँ पे फिजिक्स, फिजिक्स शब्द ग्रीक शब्द फिवसिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर। ठीक है, नेचर। फादर ऑफ फिजिक्स है। अजीबोगरीब सवाल। इसमें एक नाम न्यूटन साहब का आता है, दूसरा
दूसरा नाम तो सुना ही होगा, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन साहब का आता है। ठीक है, अब ये जो फिजिक्स है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन सा है वो? वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको छापने का। टाइप्स, पार्ट ऑफ फिजिक्स, नॉट टाइप्स, पार्ट ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के भाग। कितने पार्ट में बांटा गया इसको? इसको बांटा गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी, ये कब की भौतिकी है भाई? बिफोर 19th सेंचुरी के पहले की भौतिकी। मतलब क्या कि 19वीं शताब्दी से पहले भौतिकी में, फिजिक्स में जितने भी इन्वेंशंस किए गए, जितने भी लॉ कानून बनाए गए, उन सभी को चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया। और 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बाद जो आया उसको बोला गया मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। ये कब की बात है? 1900 के बाद की भौतिकी। ठीक है, अब इन ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, फिर हम क्लासिकल फिजिक्स को एक बार चीरते फाड़ते हैं, ऑपरेशन करते हैं इनका। चलिए, पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। चीर चीर सम्मत भौतिकी के भाग। भाग, चिर सम्मत भौतिकी के भाग। कितने पार्ट है इसके? तो फर्स्ट पार्ट का नाम देंगे हम मैकेनिक्स। यांत्रिकी। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं उनके बारे में और उनकी गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उष्मा और उष्मा गतिकी। ठीक है, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि उष्मा क्या है, और फिर उसका संचरण, उसका स्थानांतरण कैसे होता है, और इसे क्या यूज है, क्या कार्य है। ठीक है, अगला है साउंड एंड वेव
मोशन। ध्वनि और तरंग की गति। ठीक है, तो इसमें हम साउंड क्या है, एक तरंग है, फिर इसका प्रोपगेशन क्या होता, कैसे होता है, इसका मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर चौथा आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक है। वैद्युत चुंबकत्व। इसमें हम पढ़ेंगे कि जहाँ पे करंट है वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों के मिलने से क्या होगा नहीं होगा, इसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे। आगे हमें पता चलेगा कि जो सूर्य की प्रकाश है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अच्छा। और पांचवा भाग इसे कौन है, ऑप्टिक्स, OPTI, प्रकाशिकी। इसके बारे में तो पढ़ा होगा 10th क्लास में। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परावर्तन, अपवर्तन, ई ऊ फलाना ढिमका है। तो ये हो गया क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट। अगला आता है मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा छाप लो पोज करके, मॉडर्न फिजिक्स। हेडिंग करो, पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी के भाग, आधुनिक भौतिकी के भाग। ठीक है, तो इसमें पहला है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। ठीक है, इसमें मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाएगा, इसके अर्थ को समझा जाएगा, परमाणु संरचना को समझा जाएगा। दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, तो इसमें मेटल के नाभिक के बारे में स्टडी करेंगे डीप में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या इसमें होता है। और लास्ट है क्वांटम फिजिक्स, थर्ड नंबर, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम भौतिकी, तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी है, इसी के अंतर्गत हम जानेंगे ये जो अपने यहाँ आजकल एलईडी बल्ब चल रहे हैं, इसी का देन है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें हैं तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब इसमें जो है, जो आप लोगों को 11th में पढ़ना है वो मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ना है। क्लासिकल फिजिक्स का आप लोगों को फर्स्ट शुरू का 3 पार्ट पढ़ना है,
इसमें मैकेनिक्स है ना। उसके बाद फिर वेव एंड मोशन है, एंड हीट है, और हीट ट्रांसफ़र है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसको हम लोग 11th में पढ़ेंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ चीज़ें हैं उसको हम 12th में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।